अब वी हैव द कंपैरिजन कि जो ड्राइव सिस्टम हम यूज कर रहे हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पर इनका कंपैरिजन है। जैसे कि इनपुट पावर सप्लाई की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल जो है 24 से 460 वोल्ट तक पे वर्क करता है। हाइड्रोलिक का देखिए 350 से 35,000 किलो पास्कल चाहिए। और न्यूमेटिक के लिए भी अ, के लिए कम है, कंपेटिवली एक डिजिट कम हो गई है, 35 टू 3500 किलो पास्कल। वर्किंग फ्लूइड इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, हाइड्रोलिक में हाई क्वालिटी ऑयल बेस विद एडिटिव्स। वाटर बेस्ड सॉल्यूशन हो सकते हैं, सिंथेटिक लिक्विड हो सकते हैं। न्यूमेटिक में एयर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबस्टन प्रोडक्ट्स होते हैं। बेसिक सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल का, इसमें सॉलिड स्टेट लॉजिक, पावर सिंप्लीफायर्स, डीसी एसी मोटर, गियर बॉक्स, बॉल नट्स, कूलर्स यूज किए जाते हैं। हाइड्रोलिक में पंप, सम्प, रेगुलेटर्स में प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो फिल्टर, हीट एक्सचेंजर्स चाहिए, सर्वो वॉल्व, मोटर एक्चुएटर्स एंड एक्यूमुलेटर्स। न्यूमेटिक में कंप्रेसर, इंटरस्टेज कूलर्स, प्रेशर कंट्रोल्स, फिल्टर्स, ड्रायर्स, मफलर्स, वॉल्व्स, एक्चुएटर्स, स्नपर्स। एफिशिएंसी जो है ओवरऑल 90% फॉर लार्ज सिस्टम्स। इसमें न्यूमेटिक में कम हो जाती है, हाइड्रोलिक में और कम हो गई, 30 हो गई, फिर 60, फिर 90। डिलीवर्ड वेट टू फोर्स रेशियो जो कि इलेक्ट्रिक में पुअर है, बिकॉज मोटर एंड गियरिंग मस्ट बी कैरीड बाय ईच सबसिस्टम, सो पुअरेस्ट वेट टू फोर्स रेशियो। न्यूमेटिक जो है हाईएस्ट फोर्स टू वेट रेशियो रहता है इसमें। और लास्ट में लाइट वेट, आउटलॉ प्रेशर प्रोडक्ट्स produces intermediate weight to force ratio. Susceptibility to contamination by, yeah, तो इलेक्ट्रिकल में लो है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस नॉइज, जो कि प्लस 10% और इंक्रीज हो सकता है। एंड इजीली हैंडल्ड RFI नॉइज, इजीली हैंडल्ड बाय शील्डिंग एंड फिल्ट्रेशन। देन हाइड्रोलिक में ये हाई रहता है। रीजन, filters required special handling during maintenance, and cleaning procedures important, servo valve easily damaged. न्यूमेटिक में ये इंटरमीडिएट रहता है। रीजन, लेस ट्रबल देन ऑयल पार्टिकल ड्रॉप्स आउट बिफोर गेटिंग टू valves, मॉइस्चर एंड corrosion a प्रॉब्लम। सेफ्टी इन ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक को देखें तो इलेक्ट्रिक में जो इश्यूज हैं, शॉक हैजर्ड्स हो गए, और इनसे बचने के लिए ग्राउंडिंग मस्ट बी कंसीडर्ड है। हाइड्रोलिक में अगर फ्लेमेबल फ्लूइड है तो लीकेज का इशू रहता है, फायर हैजर्ड्स होने के चांसेस रहते हैं। हाई वेलोसिटी जेट ऑफ फ्लूइड कैन पाइल्स स्किन, ब्लड पॉइजनिंग, आई इन्फ्लेशन पॉसिबिलिटी। वहीं पर न्यूमेटिक को देखें अगर, तो फ्लाइंग डेब्रिस, रैप्चर्स कैन बी वेरी डेंजरस। सो उड़ते हुए जो पार्टिकल्स होते हैं हाई स्पीड, वो ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी रहती है, खासकर अगर वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट हैं। सो नाइट्रोजन नॉन एक्सप्लोजिव यूज की जाती है। कंपोनेंट अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिकल के जो हैं अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और इम्प्रूव हो रहे हैं डे बाई डे। हाइड्रोलिक के दोज आर एक्सीलेंट, लाइक एयरक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी बेहतर है। न्यूमेट्रिक की अवेलेबिलिटी जो है जैसे सर्वो कंपोनेंट्स की, दैट इज पुअर। लोड वेरिएशन ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक में ड्राई फ्रिक्शन ऑन आउटपुट मोटर्स कैन कॉज स्मॉल टू इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट एरर। हाइड्रोलिक में ड्राई फ्रिक्शन ऑन आउटपुट can cause small steady state errors, and in pneumatic
serious steady state errors can occur. As per the system stiffness, electricals are reasonably stiff, and stiffness is dependent on speed reduction. In the hydraulic, these are stiffer. So most responsive systems for heavy loads, and very soft systems, hydraulic 400 stiffer is used in pneumatic.